नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समीक्षा अधिकारी आर के 7वें एपिसोड में। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 81 से बाकी के जो भी क्वेश्चन आगे के उसको सॉल्व कराऊंगा। पिछले के बाकी वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 80 तक डिटेल में बताया था मैंने। तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। जड़ की बात करें, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही है। अंकुरण के समय बीज का जो प्रायकूर होता है वो जड़ का निर्माण करता है। दूसरा, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है? देखिए, पहला जो दिया गया है कि अंकुरण के समय बीज का जो बीज होता है, ये बीज नहीं है, बीज है, ठीक है। इसका जो प्रायकूर है वो जड़ का निर्माण करता है। तो जड़ का जो निर्माण होता है वो प्रायकूर की वजह से नहीं होता है, बल्कि प्रायकूर की वजह से नहीं होता है। तो किसकी वजह से होता है, आइए आपको बताता हूँ। जो जड़ का निर्माण होता है ना, वो मूलांकुर की वजह से होता है। जड़ का निर्माण मूलांकुर, किसकी वजह से? मूलांकुर। मूलांकुर की वजह से जड़ का निर्माण होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और दूसरी बात करूँ, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं, ये सही है। जो हेयर्स होते हैं, जड़ उखाड़ेंगे तो पतला पतला उसमें हेयर दिखाई देंगे, उसी को रूट हेयर कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही हुआ? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। चलिए 82 पे आते हैं। किस विटामिन में रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? तो कौन से ऐसे विटामिन है जिसमें ये सभी पाए जाते हैं, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड? तो वह है विटामिन ए। विटामिन ए में ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं आसानी से। फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से घुल जाते हैं। हम बात करें, और विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो इससे एक रोग होता है जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? रतौंधी। इसमें दिखाई कम देने लगता है, आँखों में से दिखाई कम देने लगता है रतौंधी में। और इसके लिए हमें चाहिए क्या? कि प्रचुर मात्रा में दूध पिए, मछली खाने वाले मछली खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और गाजर वाजर का सोर्स बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध भाग नहीं है, समृद्ध सोर्स नहीं है? किसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में नहीं पाया जाता है? पनीर है, देखिए पनीर में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है, कोलाड़ में पाया जाता है, गाजर में नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम बात करते हैं कैल्शियम के, सिंबल सी ये होता है। कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियाँ, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और रिकेट्स नामक डिजीज हो जाता है। किसकी? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अब बात करें यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, नपुंसकता, बेरी और रक्त का थक्का न जमना। तो B12 एंड फोलिक एसिड की वजह से जो डिजीज होता है उसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, इसमें फीवर हो जाता है और कभी कभी ये बीमारी काफ़ी घातक हो जाती है। बाकी हम बात करें नपुंसकता की, तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। बेरी की बात की जाए, ठीक है, बेरी विटामिन B1 के कमी हो जाने की वजह से देखने को मिलता है। वहीं रक्त का थक्का न जमना, ये भी एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ के तौर पे जब उभरता है तो दिखता है, और इसकी जो कमी है वो विटामिन के है। विटामिन के की कमी से ये ब्लड का थक्का न जमने की सिचुएशन को देखा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। इसमें है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, जिसके जो करीर होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ी माता जिसको चिकन पॉक्स बोला जाता है, रेबीज, एड्स एंड एंथ्रैक्स। तो ये जो बड़ी माता है, ठीक है, ये वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है। रेबीज़ हो गया, एड्स हो गया, ये सब वायरस के कारण होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, एंथ्रैक्स, ये है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आप टिक करिएगा। एंथ्रैक्स होता क्या है एक्चुअली? ये जानवरों में होने वाला एक डिजीज़ है
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा और अधिकतम घनत्व की स्थिति में पानी का जो आयतन हो जाएगा वो कितना होगा। आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें जो वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम हो जाती है और अधिकतम जो उसकी डेंसिटी की स्थिति में पानी का वॉल्यूम कितना होगा, ये भी बताना है आपको। आइए बताता हूँ मैं इसको। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की, जिसको हम लोग कि अगर केल्विन में देखें तो 277 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 उसमें ऐड कर देते हैं, तो 273 + 4 यानी 277 केल्विन पे पानी का जो वो घनत्व होगा सबसे मैक्सिमम पाया जाता है। और इस पे जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा वो सबसे न्यूनतम की कंडीशन में चला जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखा जाए, वर्ष 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया। भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, वी.आर. सिंधे और श्री नारायण गुरु। सही आंसर हो जाएगा वी.आर. सिंधे। वी.आर. सिंधे 1906 में क्या करते हैं, डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये जो डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी है ये देखने को एक्चुअली मिला कहाँ पे, इसकी स्थापना होती है, ठीक है, दलित नेता रहते हैं वी.आर. सिंधे, इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। हम बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो इन्होंने एक अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में किया था। और वी.आर. सिंधे ने डिस्प्रेस्ड ये क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1906 में किया था। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखें। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने निम्न में से किस सत्याग्रह विद्रोह का समर्थन किया था। कैंपबेल ने कौन से सत्याग्रह का समर्थन किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोपला विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण और पावना। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो पावना विद्रोह है, ठीक है, ये जो विद्रोह होता है इसका समर्थन करने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया बताते हैं। ये पावना विद्रोह देखिए होता कहाँ पे है, ये बंगाल से स्टार्ट होता है। बंगाल में पावना विद्रोह होता है और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1873 से लेके 1876 यानी 3 साल तक ये चला लगभग। बंगाल के लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। एक तरह का ये इस आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था कि हम महारानी सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, हम महारानी के सिर्फ रैयत होना चाहते हैं। और इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे कैंपबेल साहब ने पावना विद्रोह का समर्थन कर दिया। इस विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, लीड करने वाले 2 व्यक्ति थे जनरली, एक थे ईशान चंद्र राय और दूसरा थे शंभूपाल। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल विद्रोह को लीड करने वाले ये 2 मेजर लीडर थे उस समय के। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से ज़कात नामक कर को हटा दिया था। बात करें हम टैक्स की, ज़कात टैक्स की, इसको दिल्ली के कौन सा सुल्तान था जिसने ज़कात टैक्स खाने पीने की चीज़ों पर से हटा दिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन, गाजी मलिक, जूना खान और सिकंदर लोदी। आपने नाम सुना होगा सिकंदर लोदी का, ये लोदी वंश से बिलोंग करता है। इसने क्या किया, खाद्य पदार्थों से जो ज़कात नामक कर था, टैक्स था, उसको हटा दिया, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। ये सिकंदर लोदी
1504 में आगरा शहर बसाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो ये सिकंदर लोदी का नाम इसमें आता है। एक गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने का काम ये सिकंदर लोदी किया करता था। ठीक है, ये लोदी वंश का सबसे योग्य और विद्वान शासक था। ये पढ़ा लिखा था और योग्य था, इसके अंदर योग्यता थी शासन करने की, और कहीं ना कहीं से इसका जो विजन था वो जन कल्याण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था? क्वेश्चन नंबर 90। देखिए, पुर्तगाली जो गवर्नर था जिसका नाम था अल्बुकर्क, वो भटकल शहर में एक कारखाना खोलना चाहता था। उसके लिए उसको परमिशन की आवश्यकता थी, जिसने कृष्णदेवराय के दरबार में उसने अपने एक आदमी को भेजा। उसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है: बारबोसा, डोमिंगो पायस, फादर लुई और मनुची। आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आइए मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, फादर लुई, ये वही व्यक्ति था जो कृष्णदेवराय के दरबार में आया था गवर्नर अल्बुकर्क की तरफ से, उसका एक प्रस्ताव लेके कि कारखाना वहाँ पे खोल दिया जाए। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है 1509 से लेके 1529 तक देखने को मिलता है कृष्णदेव का। कृष्णदेव राय जो थे, इनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 का रहता है, जिसमें ये शासन करते हैं। किस शहर पर शासन करते हैं? विजयनगर, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। विजयनगर क्षेत्र पे ये शासन करते हैं। वहाँ का एक योगी विद्वान और शासक थे। अब 1510 में ये जो अल्बुकर्क था, ये 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध समझौता के लिए और भटकल में एक कारखाने खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से फादर लुई को कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा। यानी इसके दो इसके पॉइंट्स थे। पहला एक तो कारखाना खोलना था, और दूसरा कालीकट के जमोरिन में जो कालीकट के जमोरिन लोग थे उनके विरुद्ध एक समझौता करने के लिए भी उस फादर लुई को ये भेजता है कृष्णदेवराय के दरबार में। डोमिंगो पायस की बात करूं मैं, डोमिंगो पायस और बारबोसा जो थे, ठीक है, ये भी एक पुर्तगाली यात्री ही थे, और इसी काल में विजयनगर की यात्रा पे ये आए थे। ये सिर्फ यात्रा पे आए थे, इनके दरबार में इनका जाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।